हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली पोजिशनल का स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने डिटेल में बैक टेस्टिंग किया इन लास्ट 1 ईयर। पिछले 52 वीक्स में 48 वीक्स में ये सेटअप प्रॉफिटेबल रहा है, 4 वीक्स में हमें लॉस हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना, इन तक देखना। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। मैं आपको विथ ऑल द प्रूफ बताऊंगा कि कैसे पिछले 1 साल में 48 वीक्स में प्रॉफिट हुआ है, 4 वीक्स में हमें लॉस हुआ है। देखो हमारा स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सिंपल है एंड बहुत इफेक्टिव है। आपको पहले क्या करना है, वीकली सीपीआर लगाना है। ठीक है, वीकली सीपीआर लगा के सारे लाइंस को निकाल दो, सिर्फ R1 एंड R2 को रखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सीपीआर आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, आप किसी भी सीपीआर को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ वीकली पिवॉट रखा है एंड स्टाइल में देखो आप यहाँ पे मैं वीकली का सिर्फ R1 एंड R2 रखा हूँ, R3 नहीं रखना है आपको। S1 एंड S2 रखना है, S3 नहीं रखना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लगाना है। मतलब कि ये मिडिल लाइन सीपीआर होना चाहिए एंड R1 एंड R2 होना चाहिए, S1 एंड S2 होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको महीने का 5 से 6%, 7-8% मिल जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 1 ईयर का ROI आप 25% के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो। एंड मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि देखो जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, जब भी आप ट्रेड करते हैं, आप देख सकते हैं अभी मेरा टोटल कोलैटरल 51 लाख के आसपास है। एंड आप देखो ये सब मेरा कोलैटरल ही है। मैंने अपना टोटल फंड डेट म्यूचुअल फंड में रखा है, उसको प्लेज करके मैं ट्रेड कर रहा हूं। मतलब कि अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी मुझे 7 to 7.5% के आसपास का ROI आता रहेगा बिना कुछ किए। अब मैं उसके ऊपर जो भी बनाऊंगा, उसके ऊपर मान लो मेरा कोई साल बहुत खराब रहता है, मैं साल में सिर्फ 12% बना पाता हूं। जैसा 2023 में और 2024 में, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट कोई ईयर है अगर ट्रेड करने के लिए, और मैं सिर्फ 12% भी अगर बनाता हूं तो मेरा 12 प्लस 7 to 7.5 मतलब कि 20% के आसपास मैं ROI जनरेट कर ही लूंगा। और अगर आप किसी भी फिजिकल बिजनेस से कंपैरिजन करेंगे, फिजिकल बिजनेस मतलब मान लो जैसे आप मार्केट में कोई शोरूम देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम या फिर किसी भी तरह का टाइल्स का बिजनेस या फिर रेस्टोरेंट, किसी भी बिजनेस को देख लो, ऑन एन एवरेज ROI 15 to 20% ही होता है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे अगर आप महीने का 1% भी करते हो, मैं वर्स्ट केस का बात कर रहा हूँ, तो भी आप साल का 20% जनरेट कर सकते हैं। इसलिए डेट म्यूचुअल फंड्स में मैं यहाँ पे प्लेज करके ट्रेड करता हूँ। एंड एक बात और, आपके पास जितना भी कैपिटल है, अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन ही यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। एक आदमी ने मुझे मैसेज किया था, मैंने 5 लाख से ऑप्शन बाइंग किया था, 4.5 लाख का लॉस हो गया, सिर्फ 50,000 बचे हैं। 50,000 में ऑप्शन सेलिंग का कोई स्ट्रेटजी है क्या? मैंने उनको बोला कि जो भी 50,000 है उनका आप FD कर लो, नहीं तो ये 50,000 भी उड़ जाएगा। उनका ईगो हर्ट हो गया एंड he told me कि you don't know me, who I am, I can do this, I can do that, I'll come back stronger। and उन्होंने मुझे WhatsApp पे ब्लॉक कर दिया। कभी भी आपके पास जितना भी कैपिटल हो, अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन ही ट्रेडिंग में डालना है। देखो मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है मेरे। मैं अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन ही ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। अब चलते हैं हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर। देखो हमारा स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ R1, R2 एंड S1, S2 रखना है। ठीक है, किसी भी वीक में पहले आपको 30 मिनट्स के कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 30 मिनट्स का कैंडल कहाँ क्लोज होता है आपको वो देखना है। अगर वो CPR लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो ब्लाइंडली आपको एक बुलिश पोजीशन लेना है S2 पे। आपको ऐसा बुलिश पोजीशन लेना है जिसका ब्रेक इवन S2 पे हो। आप क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं, आप रेशियो स्प्रेड ले सकते हैं, आप क्रेडिट बटरफ्लाई ले सकते हैं, कैलेंडर लेना, जो ट्रेड लेना है सोलो, बट उसका ब्रेक इवन S2 के पास होना चाहिए। अगर CPR के नीचे पहला कैंडल क्लोज होता है तो R2 पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। आप जो भी शॉर्ट पोजीशन लेते हो, क्रेडिट स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड या क्रेडिट बटरफ्लाई या कैलेंडर, किसी भी तरह का स्ट्रेटजी हो, आपका ब्रेक इवन R2 के पास होना चाहिए। अगर पहला कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो अगर आपका 30 मिनट्स कैंडल इसके बीच में क्लोज होता है तो आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेना है।
ऊपर का ब्रेक इवन होना चाहिए R2 पे, नीचे का ब्रेक इवन होना चाहिए S2 पे। मैं आपको लास्ट 52 वीक्स का डेटा दिखाने वाला हूं कि ये स्ट्रैटेजी कितना इफेक्टिव है। मैं लास्ट 1 ईयर का हर एक वीक का आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पहला कैंडल, देखो आज डेट कौन सा है, 8 मई 2023, ठीक है। लास्ट 1 ईयर का दिखा रहा हूं मैं। देखो पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ था, तो आपको बुलिश पोजीशन क्रिएट करना था एंड उसका ब्रेक इवन होना चाहिए था यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये वाला वीक हमारा प्रॉफिटेबल था। अगले वीक में आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपको फिर से इस वाले लाइन पे बुलिश ट्रेड लेना था, यहाँ भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप सीधा देखो, ये R2 है एंड ये S2 है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे सीपीआर के लाइन के बीच में पहला कैंडल क्लोज हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेना था। ऊपर का ब्रेक इवन यहाँ R2 पे होना चाहिए था, नीचे का ब्रेक इवन S2 पे होना चाहिए था। अगले वीक में भी आप देख लो, सीपीआर के ऊपर पहला कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आपका ब्रेक इवन यहाँ पे होता। नेक्स्ट वीक में आप देखो, नेक्स्ट वीक में भी हमारा ट्रेड यहाँ पे पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो आपको बुलिश ट्रेड लेना था, ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। देखो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा प्रॉफिटेबल था या लॉस था। देखो ये R2 है, S2 है, अगर इस दोनों के बीच में है तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल था, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये वही 4 में से एक वीक है जिसमें आपको लॉस हुआ था। जैसा मैंने आपको बोला, लास्ट 1 ईयर में 48 वीक्स में प्रॉफिट हुआ था एंड 4 वीक में लॉस हुआ था, ठीक है। सो दिस वीक इज वन ऑफ दोज 4 वीक्स जिसमें आपको लॉस हुआ था। ये कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको R2 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए था, R2 के ऊपर। बट ये देखो इस वीक में ही R2 को क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया, मतलब इस वीक में आपको लॉस होता है, ठीक है। अब काउंट करना, ये हुआ हमारा लॉस नंबर 1, ठीक है। पूरे साल में, पिछले 1 साल में सिर्फ 4 वीक ही ऐसा था जिसमें आपको लॉस हुआ था। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखो यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता है, तीनों लाइन के ऊपर ओपन हुआ है, आपको एक बुलिश पोजीशन लेना था एंड प्रॉफिट आपको वहाँ पे होता, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आयरन कॉन्डोर लेना था, आप देख सकते हो दोनों रेंज के अंदर है, R2 एंड S2 के अंदर, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड लेना था, सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ था, आपको S2 के ऊपर बुलिश ट्रेड लेना था, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है पहला वाला कैंडल सीपीआर के नीचे, तो आपको R2 के ऊपर ट्रेड लेना था, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता। यहाँ पे आपको नॉन डायरेक्शनल लेना था, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। मैं आपको लॉस वाला दिखाता हूँ, आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देख लेना। पिछले 1 साल में 48 मंथ्स में प्रॉफिट था, 48 वीक्स में प्रॉफिट था, 4 वीक में लॉस था, ठीक है। यहाँ भी प्रॉफिट होता, आपको S2 पे बुलिश ट्रेड लेना था। मैं आपको उस मंथ में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको लॉस होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कैंडल यहाँ पे बना था, तो सेम वीक में आप देख सकते हैं आपके ब्रेक इवन को ये ब्रीच कर देता है, तो यहाँ भी आपको लॉस होता, ठीक है। टोटल लॉस आप काउंट करते जाना, कितना लॉस हो रहा है। 1 साल में आपको 4 लॉस होता है, मतलब मैं लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके ऊपर है, आप जितना दिन का बैक टेस्टिंग कर लो, आप लास्ट 2 साल 3 साल का बैक टेस्टिंग करके देख लेना। देखो ये सारे मंथ, ये सारे वीक में आपको प्रॉफिट ही होता है। एक ब्रेक इवन यहाँ S2 पे होता है, एक ब्रेक इवन R2 पे होता है एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बुलिश ट्रेड लेना था, आपका ब्रेक इवन यहाँ S2 पे होता है, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ है और आपको ट्रेड लेना था यहाँ S2 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ट्रेड करें, हर वीक ट्रेड करने का ज़रूरत भी तो नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहाँ आपको प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है, तो फिर वैसे वीक में ट्रेड मत लो। अगर आप ट्रेड लेंगे भी तो किसी काम का नहीं होगा, बहुत छोटा प्रीमियम मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड लेना था क्योंकि कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था फर्स्ट वाला, आपको S2 पे ट्रेड लेना था एंड आपको यहाँ भी प्रॉफिट होता, ठीक है। आप देखो ये पूरा जनवरी मंथ में प्रॉफिट था। हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी आपको लॉस नहीं होता। देखो यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड लेते एंड आपका ब्रेक इवन S2 पे होता एंड देखो एग्जैक्टली S2 से ये रिवर्सल होके मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ भी आपको लॉस नहीं होता, यहाँ भी आगे भी लॉस नहीं होता। आप देख लो, ये फरवरी है, यहाँ भी आपको लॉस नहीं होता, ठीक है।
यहाँ भी आपको लॉस नहीं होता, इसमें भी, हाँ यहाँ पे आपको लॉस था, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा मार्च में, ठीक है। देखो यहाँ पे CPR के बीच में कैंडल क्लोज हुआ तो आपको आयरन कॉन्डोर लेना था। एक रेसिस्टेंस यहाँ पे होता R2 पे, पहला ब्रेक इवन, नीचे का ब्रेक इवन S2 पे होता, एंड देख सकते हैं कि नीचे का ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रीच करके मार्केट नीचे आ गया। तो ये था हमारा चौथा लॉस, ठीक है। अब पूरे साल में कहीं भी लॉस नहीं है, ये हमारा चौथा लॉस था। अभी आप देख लो, मैं आपको लेटेस्ट तक लेके चलता हूँ। यहाँ मार्केट नीचे ओपन हुआ है तो आपको R2 पे ट्रेड लेना था, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता। यहाँ भी आपको देखो, ये पहला वाला कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, ये नीचे क्लोज हुआ है तो आपको R2 पे ट्रेड लेना था, यहाँ भी आपको प्रॉफिट होता। पूरे साल में 48 वीक्स में प्रॉफिट था, 4 वीक में लॉस था। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, CPR क्यों इतना इफेक्टिव इंडिकेटर है? तो देखो, ये एक वीडियो था जो मैंने डाला था आज से ऑलमोस्ट 2 वीक पहले। इस वाले वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ कि CPR इतना इफेक्टिव इंडिकेटर क्यों है, क्यों CPR इंडिकेटर इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे जाना है। इस चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं, इस चैनल पे 53-54 के आसपास वीडियोस हैं, सारे वीडियोस को देख जाओ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। सारे के सारे वीडियो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, सारे रिसर्च मेरे खुद के हैं, कोई भी कंटेंट आपको कॉपीड नहीं मिलेगा। आपको एक एक वीडियो देख जाना है, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।